मैं ओव्यूलेशन करने की कोशिश कर रही हूँ पर सिग्नल्स क्लियर ही नहीं आ रहे। मैं भी क्या करूं? रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि मैं ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा। परफेक्ट। जब तुम सब कंफ्यूज होते हो तब मैं एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ा देता हूँ। ड्रामेटिक लग रहा है, लेकिन यही होता है पीसीओएस में। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट हर्षदा सिंह। स्वागत है आपका मेफाम कट्टा में। आज का एपिसोड बहुत खास है बिकॉज ये एपिसोड में हम सिर्फ पीसीओएस को जानेंगे नहीं बल्कि उसे डिकोड करेंगे और इस जानकारी में अपनी हेल्प करेंगे उल्वे के जाने माने डॉक्टर कृष्णा बोरकर जो है गायनिकोलॉजिस्ट। नमस्कार सर, वेलकम टू मेफाम कट्टा। थैंक यू सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। और मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर कृष्णा बोरकर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैक्सिमम इनफर्टिलिटी जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ पीसीओडी, उसमें हम ज़्यादा वर्क करते हैं, मैं और मेरी वाइफ। और जितने भी लैप्रोस्कोपिक केसेस है वो भी हम देखते हैं, जिसमें पीसीओडी ड्रिलिंग हो गया, जिसमें इनफर्टिलिटी में ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है, वो भी हम करते हैं। और उल्वे में हमारा सेक्टर 8 में हमारा हॉस्पिटल है, डॉक्टर बोरकर मदर केयर के नाम से। और हम लास्ट 5 ईयर से ऑल ओवर स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटी प्रोफेशनल, उनके यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में जाके हेल्थ टॉक दे रहे, जो कि पीसीओडी और पीसीओएस के रिगार्डिंग है। बिकॉज आप अगर देखोगे ना तो ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो दैट्स ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेफाम कट्टा में सर। सर, तो शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है आज का पीसीओएस, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं सर। सो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि पीसीओएस क्या है। देखो मैम, पीसीओडी और पीसीओएस ये एक नॉर्मल डिसऑर्डर है। इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अभी आप देखोगे तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज करके है। तो पहले ये बहुत ज्यादा यूज होता था, बट अभी पीसीओडी जो है वो कम लेस सीवियर रहता है। और पीसीओएस जो है वो सिंड्रोमिक अप्रोच है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके रहता है, जिसमें हमारा स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, हेयर लॉस होना जैसे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी में थोड़ा सा डायबिटीज का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा रहता है। तो उसमें एनुअलिटी साइकिल रहती है जो कि ओवुलेशन होना चाहिए टाइम पे, तो बिकॉज ऑफ दैट वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स रहना, और ज्यादातर देखा जाता है कि बहुत लोगों में इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे इश्यूज है बिकॉज ऑफ पीसीओडी। डॉक्टर, क्या यही कॉमन जर्नी है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स स्पेशली? देखो, जैसे मैंने बताया कि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो नॉर्मल हार्मोन्स है जो फीमेल्स में, सबसे मोस्ट कॉमन जो हार्मोन है जो ओवरी से ओवुलेशन के लिए जो हेल्प करता है वो है एलएच करके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है। उसके बाद में एफएसएच रहता है जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में एलएच का लेवल बढ़ जाता है और एफएसएच का लेवल कम होता है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ एनुलेटरी साइकिल। तो जो फॉलिकल्स रहते हैं वो ओवुलेट नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है। बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इरेगुलर पीरियड्स आना, उसके बाद में हेयर फॉल होना और हेयर थिनिंग होना, और फेशियल हेयर्स ज्यादा दिखते हैं। बिकॉज आप देखोगे तो टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन, तो उसी की वजह से फीमेल्स में भी फेशियल हेयर देखे जाते हैं। और आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जो लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो उससे एक्ने, पिंपल्स ये भी फेस में बहुत ज्यादा आते हैं। और वेट गेन बहुत कॉमन है इसमें, क्योंकि जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें बॉडी में ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होता था, तो वो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, उसका कन्वर्जन फैट में होके उसका वेट गेन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और ज्यादातर सिम्टम्स देखा जाता है कि बहुत ज्यादा थकावट जैसे रहना इवनिंग में, और ब्लोटिंग सेंसेशन या इंडाइजेशन, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आज के इस प्रैक्टिस में मैं जो देख रहा हूँ, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है पीसीओडी में बिकॉज ऑफ एनुलेशन, क्योंकि क्वालिटी एग नहीं मिल पाता। अगर कंज्यूम भी हो जाता है तो भी अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ
एक क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्रॉपर नहीं है, Yes. राइट। सर एक्चुअली ना आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं लीन पीसीओएस, एक नया टर्म को सुनने को मिल रहा है, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस व्हाट इट इज एग्जैक्टली? यस, लीन पीसीओएस ये पहले नहीं था, और आज भी आप देखोगे तो पीसीओडी सभी बोलते हैं कि मेरा तो वेट गेन भी नहीं है, मुझे पीसीओडी नहीं हो सकता है। मेरे काफी पेशेंट है, मैं उनको भी बताता हूँ कि आपका वेट नहीं पर आपको पीसीओएस है, तो बोलते मैंने सर्च किया, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर है, वेट गेन भी नहीं है, फिर भी मुझे कैसे क्या आप सर बता रहे कि मुझे पीसीओडी है का। तो देखो लीन पीसीओएस एक अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो स्ट्रेस है ये बहुत ज्यादा है फीमेल्स को भी, यस यस, आईटी प्रोफेशनल स्पेशली। और आप देखोगे तो लेट नाइट इनका स्लीप बहुत है, जी और इवन सम ऑफ स्कूल गर्ल्स से लेके ये प्रेशर रहता है। और अभी का जो स्टडी पैटर्न भी है, तो ये भी स्कूल गोइंग जो 10th क्लास के 12th क्लास के, तो ये लेट नाइट पढ़ाई करते हैं। बहुत, इवन वी आर यूज्ड टू डू इन अर्ली मॉर्निंग, हम Yes. अर्ली मॉर्निंग उठ के करते थे 4 बजे, ओके, बट अभी का जो पैटर्न है 2, 3, 4 बजे तक रात को पढ़ाई करना, जी तो एक स्लीप पैटर्न जो है ना, एक कॉमन रीजन है लीन पीसीओएस के लिए, क्योंकि उनका स्लीप नहीं होता है। दूसरा कि उनको स्ट्रेस फैक्टर रहता है, बिकॉज अभी आप देखोगे कॉर्पोरेट्स के जो है आईटी, उनको टारगेट दिया जाता है यस, कि आप इतने टारगेट में इतने कंप्लीट होने चाहिए, इतना अपना अचीवमेंट है, तो वो चीज एक मैटर करता है लीन पीसीओएस के जी। लिए। और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ रेजिस्टेंस केसेस आते हैं, ओके, तो बट वो भी ट्रीटेबल है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अगर पीसीओएस हम इग्नोर करें तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन फ्यूचर? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं कि पीसीओडी यंग एज से स्टार्ट हो गया, जी आगे चल के जब शादी होती है उसके बाद में जो देखा जाता है तो कंसीव नहीं होना सबसे इम्पोर्टेंट इनफर्टिलिटी इशू बहुत है। और उसके बाद बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर लॉन्ग टर्म इसको नहीं ट्रीट करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, और जो वेट गेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पीसीओडी, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जी उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आगे भी ब्लड प्रेशर बढ़ना वेट के कारण, यस, जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो उससे ज्यादा होता है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि ये बहुत रेयर होता है, बट फ्यूचर में अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो बिकॉज ऑफ एनोवुलेशन, जी जो पीरियड में ओवुलेशन नहीं होता है, उससे फिर पीरियड नहीं आने के कारण जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो ज्यादा बढ़ती है। तो आगे चल के अगर उसको नहीं हम ये करते तो उसमें एंडोमेट्रियल कॉम्प्लिकेशन, एंडोमेट्रियल कैंसर के भी चांसेस फ्यूचर में हो सकते हैं अगर उसको नहीं ट्रीट करेंगे। ओके, मतलब ये बहुत पहले से ही उसे ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। और ये ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल करते हैं जी तो इसको रिवर्स करना बहुत सिंपल और Easily है। इजी है। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि बहुत अर्ली एज से बच्चियों को शुरू हो जाता है पीसीओएस Yes, होना, या उनका वेट गेन होना, Yes. या मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी नहीं रहती। तो जस्ट हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एज होती है, कौन से एज से स्टार्ट हो सकता है पीसीओएस, एंड अप टिल व्हाट एज? यस, अगर आप अभी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक स्कूल गोइंग में आप देखोगे तो एक स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा, एकेडमिक प्रेशर है, और मॉर्निंग में इनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो अर्ली एज से ही स्कूल से ब्रेकफास्ट स्किप होना स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे तो जो पीरियड्स पहले जो आते थे एज ग्रुप में, वो 14 एज में आते थे, 13 to 14। यस, बट अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे मेरे पास पेरेंट्स लेके आते हैं उनके बेटियों को, तो उनका एज 9 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स में ही उनको पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। हम मैक्सिमम स्कूल्स में भी एजुकेट करते हैं लोगों को कि जो आपका डाइट है, जो चेंज हो रहा है या स्किप हो रहा है ब्रेकफास्ट, तो अर्ली एज में पीरियड्स आते हैं। तो मैं पीसीओडी भी अभी डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो एक 15 एज ग्रुप टू 16 एज ग्रुप में पीसीओएस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। और दूसरा चीज ये जो मैं देखता हूँ, अगर ट्रीट कर रहे हैं तो वो चले भी जाता है, बट ये माइल्डर फॉर्म में रहता है। बट अगर आगे चल के जैसे जैसे मैं देखता हूँ तो ये 40-45 एज तक भी पीसीओडी रहता है, बिकॉज वो एनोवेटरी साइकिल से काफी सारे जो फॉलिकल्स है वो स्टक रहते हैं ओवरीज में। ओके, तो ये मोर देन 30 to 40 इयर्स तक रह सकता है।
सर अब सबसे कॉमन सवाल, पीसीओएस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? Yes, best treatment is the lifestyle modification is the best treatment for PCOS. जो डे टू डे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ तो आईटी प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल जितने हैं और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेके, तो एक ही क्वेश्चन मैं सभी से पूछता हूँ, तो आप ब्रेकफास्ट करते हो क्या? तो उनका ये रहता है कि ब्रेकफास्ट ठीक होता है। तो मैं डाइटिंग नहीं बताता हूँ जिनका वेट गेन है, मैं चाहता हूँ कि डाइट ऑन टाइम, प्रॉपर हो जाए। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना, कॉमन लंच होना चाहिए और इवनिंग में बिफोर 7 to बिफोर 8 होना चाहिए। ओके। तो अभी आप देखोगे तो इंडिया इज द कार्बोहाइड्रेट कंट्री, यस, कार्ब्स बहुत है अपने बहुत ज्यादा, मैक्सिमम ओबेसिटी बढ़ रही है, जी मैक्सिमम डायबिटीज के लिए इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। जी तो इसमें रीजन ये भी है कि लोग डाइट टाइम पे नहीं लेते। अगर आप देखोगे तो 20-30 इयर्स बिफोर बहुत सारे, अभी भी गांव के तरफ अगर जाओगे तो मॉर्निंग में वो लोग हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पे जाते हैं, 12-1 बजे लंच करेंगे जी। और इवनिंग में वो 7 से पहले खाना खा लेंगे और 7 बजे सो जाएंगे। यस तो उसके वजह से उनका जो रूटीन है वो सेट रहता है और उनको कभी ओबेसिटी डायबिटीज नहीं होती है। राइट। बट आप सिटीज में देखोगे ना तो यहाँ पे पूरा अपोजिट है। मीन्स ये मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाएंगे, राइट। लंच भी थोड़ा सा टिफिन में जो है वो खा लेंगे, बीच में इनको भूख लगती है तो कुछ चाय या स्नैक्स ले लेंगे जी और इवनिंग में भी नहीं खाएंगे, लेट नाइट डिनर करेंगे और वो भी हेवी। जी। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है राइट। और पूरा जो वेट गेन का प्रोसेस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस है, तो ये ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले डाइट ऑन टाइम इज इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग कि आपके बॉडी के लिए एटलीस्ट 1 आवर आपने देना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज पार्ट हो गया, जी योगा हो गया, जी। ठीक है। और अनदर थिंग, सम ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड है अगर सीवियर फॉर्म है या थोड़ा सा ज्यादा है पीसीओडी का। बट अगर आप लाइफस्टाइल के साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें मैक्सिमम रिजल्ट अच्छे आते हैं। और जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं पीसीओडी से, तो उनका पीसीओडी पहले नॉर्मल करना जरूरी है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। अगर उनका नॉर्मल होता है तो वो नेचुरली कंज्यूम कर सकते हैं। आज के डेट में मैक्सिमम आप देखोगे तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ काफी लोग जा रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि गट हेल्थ, जो कि कभी भी डिस्कस नहीं होता है कहीं पे भी, तो जिसमें प्रोबायोटिक ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और हम डाइट में जो बोलते हैं, हमारे भी नानियां दादी बताते थे कि आप दही खाते जाओ साथ में, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने गट के लिए, बट वो अभी भी नहीं फॉलो होता है। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आपका गट सही है तो आपको कोई भी तरीके का डिसऑर्डर नहीं हो सकता। पीसीओडी तो एक कॉमन चीज है, बट गट हेल्थ अगर नहीं है तो आपका बाकी भी बहुत सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। गट हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीसीओएस में, Yes. ठीक है? तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है? यस, अगर आप देखोगे तो पीसीओएस में जैसे बताया कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो गट हेल्थ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और जो वेट गेन जो होता है, वो ओनली बिकॉज ऑफ गट हेल्थ, जो कि प्रॉपर नहीं है। अगर हम इसको फोकस नहीं करते तो इसके साथ साथ पीसीओडी और पीसीओएस के साथ, जैसे मैंने बताया कि पीसीओडी का जो पीसीओएस है वो सीवियर फॉर्म है, तो गट हेल्थ अगर नहीं है तो पीसीओएस हो जाएगा, जिसमें आपका हेयर लॉस होना, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना, आपका वेट गेन के साथ साथ आपको डायबिटीज के सिम्टम्स स्टार्ट होना। तो ये सभी चीजें बिकॉज ऑफ गट हेल्थ होता है। इवन मैं बोलूंगा जो भी ब्लॉटिंग सेंसेशन जो होता है, जो इम्प्रॉपर डाइजेशन हम बोलते हैं, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो उसके हिसाब से गट हेल्थ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये केस में सर प्रोबायोटिक्स ट्रीटमेंट का हिस्सा बन सकता है? यस यस, 100%। बिकॉज अगर आप देखोगे तो बॉडी में बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर गट हेल्थ यस जितने भी सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, अगर एक आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बताया जाता है कि हमारे बॉडी में एक नॉर्मल फ्लोरा रहता है गट में, जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को,
जो कि हेल्प करता है हमारे जितने भी रूटीन हमारे काम जो रहते हैं, जैसे कि अभी जो फर्टिलिटी के इशू भी आ रहे हैं उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट अगर आपका गट पूरा नॉर्मल नहीं है तो आपको इनफर्टिलिटी किसी भी तरह से आप ट्रीट करो वो ट्रीट नहीं हो पाएगा। दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा जो कि वेट गेन है। अभी काफी सारे मेरे पेशेंट बोलते हैं कि सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो उसका वो एक रीजन रहता है कि उनका गट हेल्थ इम्प्रॉपर है। अगर हम गट हेल्थ अच्छा सा करके तो उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। उनका वेट गेन जो नहीं हो रहा था विथ एक्सरसाइज वो भी उनका वेट लॉस होना इजीली स्टार्ट हो जाता है। और जिनको इंडाइजेशन था, जिनको ब्लोटिंग सेंसेशन था, वो भी कंप्लीटली ट्रीट होता है अगर हम प्रोबायोटिक उसमें ऐड करते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फूड पॉइजनिंग अगर किसी को होता है तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। जी। तो जो गट अगर इम्प्रॉपर है तो वो मोटिलिटी बढ़ाएगा, लूज मोशंस होता है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं लोगों को। और एक चीज मैं बताऊंगा कि एंटीबायोटिक जो हम देते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को, तो उससे भी गट हेल्थ कभी कभी इम्प्रॉपर हो जाता है। तो हमारे बॉडी को प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उससे हमको एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा गट स्ट्रांग रहेगा तो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से। यस सर। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो ओनली ट्रीटमेंट हो सकती है कि ऐसे हम एडिशन टू अदर ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं? नहीं, प्रोबायोटिक में ओनली ट्रीटमेंट नहीं बोलूंगा, बट उसके साथ एडिशन लगेगा। बट नो डाउट अगर किसी को बाकी सब वो कर रहे हैं उसके साथ, लाइक उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, उन्होंने सब चीजें अच्छे से मैनेज कर ली है, उसमें मैं ओनली गट ट्रीटमेंट के लिए प्रोबायोटिक में दे सकता हूँ, नो डाउट। और दूसरा एक चीज, अगर इसको हम एड ऑन थेरेपी भी करते हैं तो उसके रिजल्ट एक्सीलेंट रहेंगे क्योंकि उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ओसी पिल्स और वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जरूरत नहीं पड़ती। मैं जो ट्रीट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पहले पेशेंट का डाइट टाइम पे ले। आप मुझे बताओ, हम दिन भर जॉब में रहते हैं, हम ऑफिस में रहते हैं या स्कूल्स गोइंग में, सब स्कूल्स में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम में जो भी हमारा डाइट है वो टाइम पे नहीं मिल पाता। पूरे ह्यूमन बॉडी को एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, डाइट, और हम वाटर जो लेते हैं उनका टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं। उसी की वजह से गट हेल्थ बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। तो मैं सभी जो भी है पेशेंट से ये मेरा एक ये रहेगा कि आपका वाटर लेवल एवरी आवरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बॉडी के टिश्यू को, सेल को वाटर की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपका जो गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए अगर आप डायरेक्ट प्रोबायोटिक भी लेते हो, इवन मैं मेरे डाइट में मैडम प्रोटीन डाइट और फाइबर डाइट बताता हूँ, बट मैं फर्मेंटेड जो कर्ड रहता है वो भी मैं बोलता हूँ कि आप उसमें थोड़ा ऐड करो। फर्मेंटेड जो फूड बोलते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इडली, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बातचीत की पीसीओएस के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रेवलेंस होगा इन फ्यूचर ऑफ पीसीओएस का, और ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होंगे, या ट्रीटमेंट कैसे बदलेगी, या क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा ट्रीटमेंट? यस, मैं जैसे देखता हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैक्सिमम जो भी मैं पहले सोचता था कि यंग एज आफ्टर मैरिज थोड़ा सा पीसीओएस रहता हूँ, बट अभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी मेरे पास आ रहे हैं। तो जो प्रीवैलेंस है जो अभी है इंडिया में वो है 1:5। एवरी 5th गर्ल जो आ रही है वो पीसीओएस से हो रही है। मतलब 5 अगर हम गर्ल देखेंगे तो उसमें 1 सफर हो रही है पीसीओएस से, एज पर द इंडियन प्रीवैलेंस रेशो अभी जो डेटा है। बट जो प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, जो स्पीड से पीसीओएस जो बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर इन अपकमिंग 5 to 10 years 1 in 3 हो सकता है। अच्छा, जो 1:5 था वो 1:3 हो सकता है। जो 20% है वो 30-33% जा सकता है। अच्छा, अपकमिंग 5 to 10 years में। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज भी मैंने देखे हैं, WHO भी बोल रहा है कि लास्ट 20 years में पीसीओडी बढ़ा है।
जो अभी 20% तक आ गया है, जी और जो लाइफस्टाइल और जो स्पीड से स्ट्रेस लेवल, स्लीप साइकिल, जो मेट्रो सिटीज में, अर्बन एरिया में स्पेशली, और आप देखोगे तो पेरीफेरी एरिया में भी सब जा रहा है लाइफस्टाइल Right. सेम बिल्कुल। यस यस तो इसके वजह से प्रीवैलेंस अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, और ये 1:3 तक जा सकता है। मैं 30 to 33% आप बोल सकते हो। इसका जो ट्रीटमेंट फ्यूचर में जो आने वाला है, इसमें जो हम फॉलो कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों भी, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इसका बोलने से पहले मैं बोलूंगा इसको प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है। जी उसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है 1 मिलियन का टारगेट है कपल्स का, जी जिनको नेचुरली कंसीव कराना है, जी और उसमें अभी तक के हमारे मोर देन 600 पेशेंट इन हॉस्पिटल, और मोर देन 1000 आउट ऑफ जो हमारे बाहर से ट्रीटमेंट हमारे से ले रहे हैं, वो सब कंसीव हो गए ट्रीटमेंट से। जी तो इसका ट्रीटमेंट हम फ्यूचर का जो देखेंगे, उसमें आपको अवेयरनेस स्प्रेड करना है। ओके जितना ज्यादा अवेयरनेस हम स्प्रेड करेंगे, उनको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है। जो हम बुक पढ़ते थे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, हमारे बुक में भी ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ इतना दिया है कि जिसको पीसीओडी उनको ओसीपीएस दिया जाए, जी और जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है उनको ओवुलेशन इंडक्शन दिया जाए, लेट्रोज और उससे। यस बट वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो लिमिटेड है। यस एक्चुअल ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, उसमें अवेयरनेस, क्योंकि वो यंग एज है, यस और जो आईटी प्रोफेशनल है जो 20 to 25 के बीच में है, यस उनका भी अवेयरनेस जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्लान मैरिज। यस तो बिफोर मैरिज अगर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है विद अवेयरनेस, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो दे कैन कंसीव नेचुरली विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 years ऑफ मैरिज। और दूसरा एक चीज मैं और बताऊंगा कि जो बेसिक चीज है, जैसे एक ब्रेकफास्ट जो हम बोलते हैं कि टाइम पे होना चाहिए, डाइट जो है, लेट नाइट हेवी डिनर वो नहीं होना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे मेन पार्ट है, और 80% पार्ट जो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में वो डाइट करता है, 20% एक्सरसाइज करता है। यस बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हम बोल सकते। तो फ्यूचर में देखा जाए तो मैक्सिमम फिटनेस अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग अभी हेल्थ कोचेस करके आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, बट राइट गाइडेंस नहीं है। जैसे आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है जी कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, बट ट्रीटमेंट दूसरा ही दिया जा रहा है। राइट तो ट्रीटमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। सो उससे क्या होता है कि मैक्सिमम पेशेंट को रिलीफ मिलता है, और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी अननेसेसरी आईवीएफ, अननेसेसरी टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना, जी और 6 month 3 month जो पैकेज दे के मेडिसिन सेल करना, जी वो भी थोड़ा सा गलत है। Yes. क्योंकि यंग एज में जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइमली मैनेज करते हैं हम ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल, तो उससे इजीली पीसीओडी रिवर्स हो सकता है। तो अगली बार जब आप पीसीओएस के बारे में सोचे तो इसे एक प्रॉब्लम नहीं समझिए, इसे एक कॉन्वर्सेशन समझिए जो आपका शरीर आपसे करना चाहता है। और पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए शॉर्टकट नहीं, एक सिस्टम होनी चाहिए। पीसीओएस ये एक वार्निंग सिग्नल है। अगर आप सही टाइम पे एक्शन अगर लेते हो तो लाइफस्टाइल, सही ट्रीटमेंट और गट हेल्थ सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पीसीओएस रिवर्स हो सकता है और आप नेचुरली कंसीव भी कर सकोगे और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग पीसीओएस। और आप सभी लिसनर्स, हम फिर मिलेंगे बेफाम कट्टा के नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।